नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। परिसीमन को लेकर लगातार विवाद गहराता जा रहा है और राजनीतिक बहस भी जमकर हो रही है, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने अब केंद्र सरकार को यानी मोदी सरकार को सीधा सीधा चेतावनी दे दी है, जिसके बाद समीकरण और ज्यादा बदल गए हैं। तो चलिए आज की इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि आखिर विपक्षी पार्टियां और इस परिसीमन को लेकर क्या कुछ विवाद है। एक बार फिर से शनिवार को तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके ने राज्यों की पहली संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक बुलाई। इसमें मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने स्पष्ट किया है कि इस लड़ाई को कानूनी दायरे में भी लाया जा सकता है। सीएम स्टालिन ने राजनीतिक और कानूनी कार्य योजना तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल गठित करने का समर्थन किया। वहीं परिसीमन बैठक आयोजित करने को लेकर स्टालिन सरकार के खिलाफ बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने साफ तौर पर कह दिया है कि परिसीमन उन राज्यों को प्रभावित करेगा जिन्होंने परिवार योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। मणिपुर 2 साल से चल रहा है, लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है क्योंकि उनके पास उन्हें सुनने के लिए सांसद नहीं है। प्रतिनिधित्व खोने से धन और कानूनों पर अधिकार खो देंगे। छात्र, महिलाएं, किसान प्रभावित होंगे। इससे पहचान खतरे में पड़ जाएगी। हमारे अपने देश में हमारे पास राजनीतिक अधिकार नहीं होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने पैनल का नाम फेयर डिमोलिशन के लिए ज्वाइंट एक्शन कमेटी रखने का प्रस्ताव रखा और राजनीतिक लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए सुझाव मांगे। उन्होंने कहा है कि हम परिसीमन के खिलाफ नहीं हैं, हम निष्पक्ष परिसीमन के पक्ष में हैं। उन्होंने आगे कहा कि अधिकार स्थापित करने के लिए निरंतर कार्रवाई बहुत जरूरी है। अगर इसे लागू किया जाता है तो तमिलनाडु को 8 सीटों का नुकसान होगा। इससे पहले कई राज्य इस मुद्दे पर एक साथ आए हैं। मैं इस बैठक को निष्पक्ष परिसीमन संयुक्त कार्रवाई समिति नाम देने का प्रस्ताव पेश करता हूं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी पर उन्होंने कहा है कि लोगों में जागरूकता पैदा करना और केंद्र से आग्रह करना बहुत जरूरी है। स्टालिन ने जीत के लिए एकजुट लड़ाई पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा प्रतिनिधित्व कम नहीं होना चाहिए। चेन्नई में परिसीमन की बैठक पर नवीन पटनायक ने कहा है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये एक महत्वपूर्ण बैठक है। अगर दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया होता तो राष्ट्र को गंभीर संकट का सामना करना पड़ता। परिसीमन को जनगणना के आधार पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। मैं बैठक आयोजित करने के लिए सीएम स्टालिन को धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही बैठक में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि लोकसभा सीटों का परिसीमन डेमोक्रेट्स की तलवार की तरह लटक रहा है। आगे उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार बिना किसी परामर्श के इस मुद्दे पर आगे बढ़ रही है। पी विजयन ने कहा है कि ये कदम अचानक उठाया गया है जो संवैधानिक सिद्धांतों या लोकतांत्रिक अनिवार्यताओं से प्रेरित नहीं है, बल्कि संकीर्ण राजनीतिक हितों से प्रेरित है। अगर जनगणना के बाद परिसीमन किया जाता है तो उत्तरी राज्यों के लिए सीटों में वृद्धि होगी, जबकि दक्षिणी राज्यों में इसकी संख्या कम होगी। दक्षिण के लिए सीटों में इस तरह की कटौती और उत्तर के लिए सीटों में वृद्धि बीजेपी के अनुकूल होगी, क्योंकि उत्तर में उसका प्रभाव ज्यादा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी कहा है कि दक्षिण जनसंख्या आधारित परिसीमन को स्वीकार नहीं करेगा। जनसंख्या आधारित परिसीमन के मामले में उत्तर यानी उत्तरी राज्य हमें 2ym दर्जे का नागरिक बना देगा। आज देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी डेमोग्राफी पेनल्टी की पॉलिसी लागू कर रही है। हम एक देश हैं, हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन हम इस प्रस्तावित परिसीमन को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि ये हमें राजनीतिक रूप से सीमित कर देगा। ये हमें परफॉर्मिंग स्टेट होने की सजा देगा। हमें बीजेपी को किसी भी अनुचित परिसीमन को लागू करने से रोकना होगा। इसके साथ ही कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी कहा है कि किसी भी कीमत पर हम अपने देश को निराश नहीं कर सकते और हमारी सीटें कम नहीं हो सकती। उन्होंने दावा किया कि दक्षिण भारत ने हमेशा जनगणना नियमों और परिवार नियोजन नीतियों को बरकरार रखा है, जिससे ये प्रगतिशील क्षेत्र बन गया है।
उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से और साक्षरता के मामले में हमने हमेशा आगे बढ़कर काम किया है। हमने हमेशा राष्ट्रीय हित की रक्षा की है। परिसीमन की बैठक में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी कहा है कि बीजेपी जहां जीतती है वहां सीटें बढ़ाना चाहती है और जहां हारती है वहां सीटें कम करना चाहती है। आपको बता दें कि इस बैठक में 5 राज्यों के 14 नेता पहुंचे हुए थे। इससे पहले परिसीमन पर पहली संयुक्त कार्य समिति यानी जैक की बैठक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएम के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 5 राज्यों के 14 नेताओं ने हिस्सा लिया और वो उच्च आर्थिक विकास और साक्षरता वाले राज्यों के लिए लोकसभा सीटों के परिसीमन से उत्पन्न हुए खतरे पर विचार विमर्श कर रहे थे। बैठक में हिस्सा लेने वाले नेताओं में केरल के सीएम पिनराई विजयन, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह भी और शिरोमणि अकाली दल के कार्यकारी अध्यक्ष बलविंदर सिंह भुंडर और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरल के महासचिव पीएमए सलाम का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पंजाब वो 7 राज्य हैं जहां डीएमके ने बैठक के लिए संपर्क किया था। बीजेपी ने इस बैठक का काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने स्टालिन पर कर्नाटक और केरल के साथ कावेरी और मुल्ला पेरियार जल बंटवारे के विवादों पर इसी तरह की बैठकें नहीं बुलाने के लिए निशाना साधा। बीजेपी नेता तमिल ईसाई सुंदर राजन ने इसे संबंधित नेताओं द्वारा भ्रष्टाचार छिपाने वाली बैठक बताया। एक तरफ पूरी विपक्षी पार्टियां अलग हैं तो वहीं दूसरी तरफ नायडू का रुख अलग नजर आ रहा है। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में दक्षिण भारत के राज्य लोकसभा सीटों के प्रस्तावित परिसीमन के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं। स्टालिन ने इसे दक्षिणी राज्यों के हितों पर हमला बताते हुए कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर संयुक्त कार्रवाई की अपील की है। इस मुद्दे पर आंध्र प्रदेश की विपक्षी पार्टी वाईएसआरसीपी भी मुखर है और उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर परिसीमन के खिलाफ अपना विरोध भी दर्ज कराया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इस मामले में केंद्र सरकार के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। ये विरोधाभास दक्षिण भारत की राजनीति में नई बहस को जन्म दे रहा है। आखिर चंद्रबाबू नायडू का ये रुख क्या संकेत देता है और इसका राजनीतिक असर क्या हो सकता है? परिसीमन का मुद्दा दक्षिणी राज्यों के लिए संवेदनशील इसलिए है क्योंकि ये उनकी संसदीय सीटों और राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव को कम करने की आशंका से जुड़ा हुआ है। अगली जनगणना के बाद अगर लोकसभा सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर हुआ तो उत्तर भारत के राज्यों ज्यादा सीटें मिलेंगी, जबकि दक्षिणी राज्य जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल को नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्टालिन का ये तर्क है कि दक्षिणी राज्यों ने परिवार नियोजन को प्रभावी ढंग से लागू किया है, जिसके चलते उनकी जनसंख्या नियंत्रित रही। इसे लेकर वो इसे नियंत्रित जनसंख्या के लिए सजा करार दे रहे हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का रुख इस सबसे अलग नजर आ रहा है। हालांकि पहले चंद्रबाबू नायडू का रुख कुछ और हुआ करता था, लेकिन बीजेपी के साथ सरकार बनने के बाद उनका रुख साफ तौर पर बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।